ज्ञानव्यापी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हो रही है। खासतौर पे वजूखाना और सील एरिया के सर्वे की मांग की गई है। 2022 में सील कर दिया गया था ये वजूखाना और सुप्रीम कोर्ट ने सील करने का दिया था इसको आदेश। सुप्रीम कोर्ट में आज वाराणसी ज्ञानवापी मामले पर सुनवाई होने वाली है। ज्ञानवापी परिसर के वजूखाना और आसपास के सील किए गए इलाकों के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की मांग वाली याचिका पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2022 में वजूखाना वाली जगह को सील कर दिया गया था। इस मामले में हिंदू पक्ष की दलील है कि वजूखाने में फव्वारे जैसी संरचना एक शिवलिंग है। याचिका में कहा गया है कि सील एरिया के अंदर स्थित शिवलिंगम को कोई नुकसान पहुंचाए बिना शिवलिंगम की प्रकृति और संबंधित विशेषताओं का निर्धारण करने के लिए शिवलिंगम की आवश्यक जांच हो और इसके लिए एएसआई को निर्देश दिए जाएं। एएसआई को खुदाई और दूसरे वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल कर पूरे सील एरिया का सर्वेक्षण कर अदालत में रिपोर्ट देनी चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया है कि शिवलिंगम के क्षेत्र को कृत्रिम दीवारें खड़ी करके घेर दिया गया है, जो मूल इमारत से असंबद्ध आधुनिक निर्माण है। इस क्षेत्र का मुस्लिमों के लिए कोई धार्मिक महत्व नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक वहां एक कथित फव्वारा है। और अहम खबर है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी का काशी और मथुरा को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। हमारी तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि इन 3 मंदिरों को सौंप दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं। ये है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी महाराज। इनका ये बयान काशी की ज्ञानवापी और कृष्ण जन्मभूमि मथुरा को लेकर है। उनके मुताबिक ये विदेशी आक्रामकताओं के हम पर किए गए हमलों के सबसे बड़े निशान हैं। 3 मंदिर मुक्त होने पर हम अन्य मंदिरों की ओर ध्यान देने की इच्छा भी नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोगों को भविष्यकाल में जीना है, भूतकाल में नहीं जीना है। देश का भविष्य अच्छा होना चाहिए। आक्रांताओं के हमारे ऊपर किए गए आक्रमणों के सबसे बड़े निशान हैं और इसके कारण लोगों के अंतःकरण में, राष्ट्रीय समाज के अंतःकरण में बहुत वेदना है। और यदि इस वेदना को ये लोग शांति के साथ दूर कर देते हैं तो भाईचारा बढ़ने में और अधिक सहयोग मिलेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि किसी प्रकार से हालात ना बिगड़े और शांति बनी रहे। और वहीं मुस्लिम धर्मगुरु तौकीर रजा के ज्ञानवापी मुद्दे पर दिए गए बयान से हंगामा मच गया, बवाल मच गया। तौकीर ने कहा कि ज्ञानवापी को लेकर बेईमानी हो रही है, जिसके खिलाफ वो जुमे की नमाज के बाद गिरफ्तारी देंगे। इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा ने कहा है कि ज्ञानव्यापी मुद्दे पर बेईमानी की जा रही है और अदालत सरकार के दबाव में काम कर रही है। ज्ञानव्यापी पे जिस किस्म की बेईमानी की जा रही है, मैं तकलीफ इसलिए महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मेरी मस्जिद जबरदस्ती हथियाने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मैं इसलिए ज्यादा बेचैन हूँ कि मेरे मुल्क का कानून पूरी दुनिया में बदनाम हो रहा है कि यहाँ न्याय के मंदिरों में अन्याय होता है। तौकीर रजा के बयान को शैलेशानंद गिरी महाराज ने बेतुका बताया है और कहा है कि सब कुछ संविधान के मुताबिक हो रहा है। आज अमृतकाल का समय है, इस राष्ट्र के अंदर संविधान है। उस संविधान के खिलाफ कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की कट्टरवादी बात करता है तो निश्चय ही उसके साथ में वैसा ही सलूक होगा जिसका कि वो पात्र है। रजा के बयान पर सूफी फाउंडेशन ने भी विरोध किया और कहा कि ऐसे बयानों पर रोक लगनी चाहिए।